और दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे टोटका, जो कि शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जो सैकड़ों झूठ की परतों में लिपटा मसान की झोपड़ी में मौजूद था। देखो, इतने सारे रुपए, ये रुपए कहाँ से आए? ये मुझे नहीं मालूम। ये रुपए इन्होंने ही यहाँ लाकर रखे हैं। मसान ने अपने आप को भीड़ के सामने सच्चा साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झूठ के शैतान ने भीड़ के दिलो दिमाग को अपने पंजे में जकड़ दिया था। दौलत पाने के लिए इसने अपने टोटके से हमारे बच्चे की जान ले ली है। हम इसकी जान ले लेंगे। नहीं, सारी दुनिया तो मरने के बाद चिता में जलती है, लेकिन ये शैतान जीते जी चिता में जलेगा। मसान की नहीं से किसी का कोई मतलब नहीं था, जबकि वहां मौजूद हर एक के होठों पर हाँ थी। और उन सभी की हाँ ने मसान को जीते जी जलने के लिए मजबूर कर दिया था। मसान को जलता हुआ छोड़कर सभी वापस लौट गए, लेकिन ये कोई नहीं जान पाया कि मसान से हार मान ली थी आग ने। मसान की जिंदगियों को नहीं जला पाई थी वो आग। बच गया मसान। और तब मसान ने अपने टोने टोटके की ताकत को सारी दुनिया को दिखाने की सोच ली। ठान लिया कि उसने कि पहले जिन टोटकों की मदद से वो दुनिया की भलाई करता था, उन्हीं से अब दुनिया को शिकार बनाएगा और उसे दिखाएगा कि अपने टोटके से वह कैसे दौलत का ढेर लगाता है। आज मसान वही कर रहा है और उसे ये सब करने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं। रिजर्व बैंक में नोटों की गड्डियां संभालते कर्मचारी अचानक चौंक पड़े। चौंकते भी क्यों ना, अचानक उन्हें अपने हाथों में नोटों की गड्डियों की जगह रखे जो दिखाई दे रहे थे अंगारे। अभी तो मैंने अपने हाथों में नोटों की गड्डियां थाम रखी थी, एकाएक अंगारे कहां से आ गए? अरे, ये सब बाद में सोचियो, पहले अपने हाथों में थमे अंगारे को फेंक देख, उनसे तेरा हाथ जल रहा है। ओह! बैंक के सभी कर्मचारियों ने अपने हाथ में थमे अंगारों को फेंकना शुरू कर दिया। ठीक तभी उन अंगारों को बटोरने वाले आ गए। हम फायर ब्रिगेड वाले हैं। सभी इन दहकते अंगारों से पीछे हट जाओ, हम इन्हें संभालते हैं। उफ, मेरा हाथ तो अभी भी जल रहा है। तुम अपने हाथ में ये बरनौल लगाओ, हम अभी इन अंगारों को बाहर फेंक कर आते हैं। ठहरो, तुम्हें यहां से वापस नहीं लौटना। तुम्हें यहीं से मेरे साथ जेल चलना है। आ शक्ति! तरुण वाली घटना के बाद मैं ऐसी किसी घटना तक पहुंचने के लिए पूरी तरह सतर्क थी और आखिर मैं पहुंच ही गई। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि नोटों की जो गड्डियां रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को अंगारे नजर आ रही है, वे मुझे सामान्य नोटों की गड्डियां क्यों नजर आ रही है? ऐसा क्या हुआ है उनकी नजर को जो मेरी नजर को नहीं हुआ है? ओ, मेरे ख्याल से ये समय ये सोचने का नहीं, बल्कि इनके हथियारों को नष्ट करके इन्हें काबू में करने का है। धाए! लगता है तेरे पास दो ही गोलियां है, इन्हें बेकार मत कर। ले इन्हें वापस और इन्हें दोबारा चला, अगर चला सके तो। आ ओह, शक्ति! शक्ति मसान के रास्ते में रुकावट बन रही है। नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए। आ ओह! घर! ओह! अगले ही क्षण उस शैतान के वार ने शक्ति को उड़न तस्तरी बना दिया। धड़ाम! शक्ति ने हवा में ही अपने आप को संभाला और वार किया, लेकिन ओह, मैंने जो हथियार फेंके हैं उन्हें उसने अपने तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। अपनी त्रिउष्मा छोड़ती हूँ। ओह, मेरी त्रिउष्मा भी उसके ज्वाला घेरे को पार नहीं कर सकी। ओह, उसकी ज्वाला मुझे झुलसाए देना चाहती है, हालांकि ये ज्वाला मुझ पर असर नहीं डालेगी।
लेकिन रिजर्व बैंक की इस इमारत को राख कर डालेगी। इसके विरुद्ध तीसरी नेत्र का प्रयोग करूं तो इसके विरुद्ध तीसरा नेत्र प्रयोग करूं क्या? नहीं, इस क्षेत्र में तीसरे नेत्र का प्रयोग करने का अर्थ है कि यहां विनाश फैला देना। लेकिन अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो उस विनाश को यह फैला देगा। लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाए? ओह, शक्ति सोचती रह गई, जबकि उस शैतान ने शक्ति को खत्म करने की कोशिश भी शुरू कर दी। ओफ, ये तो मुझे मार डालने पर उतारू है, और शायद ये इसलिए शैतान बना है। एक मिनट, ये मेरे सामने मेरे देखते ही देखते साधारण आदमी से शैतान बना है, और ऐसा अपने आप तो हुआ नहीं होगा। इसके शैतान बनने से पहले यहाँ जरूर कुछ ऐसा असाधारण घटा होगा जिसने इसे शैतान बनाया। वहीं असाधारण इस शैतान से मुझे छुटकारा भी दिला सकता है, और इसे खत्म भी कर सकता है। लेकिन क्या मैं इस असाधारण को ढूंढ पाऊंगी? शक्ति ने खोज की तो उसे वो असाधारण चीज नजर आ ही गई। इसके शैतान बनने से पहले सुइयों से बिंधा हुआ वो नींबू इससे टकराया था। क्योंकि मैं इसके शिकंजे में बुरी तरह फंसी हुई हूं, इसलिए इसको खत्म करने के लिए मुझे अपने प्रतिरूप को अपने शरीर से निकालना होगा। शक्ति के प्रतिरूप ने तुरंत ही वो काम किया जिसके लिए उसका निर्माण किया गया था, और जैसे ही वो काम पूरा हुआ वैसे ही मेरा सोचना सही निकला। उस सुइयों से बिधे हुए नींबू के नष्ट होते ही वो शैतान भी नष्ट हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उस अद्भुत तरीके से इस शैतान का निर्माण किसने किया। ये बात इसके बाकी साथियों को पकड़कर पूछी जा सकती है। ओह, मौके का फायदा उठाकर सभी भाग निकले, और उनके भागने से यह फायदा हुआ कि रिजर्व बैंक की करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियां लूटने से बच गई। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? मुझे अभी ये सामने लाना है, और ऐसा तभी होगा जब मैं इस रहस्य को पैदा करने वाले के सामने पहुंच जाऊंगी, और ऐसा बहुत जल्द होगा। ये बात मसान भी जानता है। मेरे एक शक्तिशाली टोटके को खत्म करके शक्ति ने साबित कर दिया कि वो मेरे लिए एक ऐसी रुकावट सिद्ध होगी जिससे मेरे टोटके और मैं टकरा कर दम तोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया मेरे टोने टोटके के सामने कैसे झुक पाएगी? मैं दौलत का पहाड़ कैसे खड़ा कर पाऊंगा? लेकिन ये सब तब होगा जब मैं शक्ति नाम की रुकावट को ध्वस्त करके उसे अपने कदमों से रौंदता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा, और उसके लिए मुझे अपने टोने टोटकों में तूफान सी शक्ति भरनी होगी, और उसके लिए मुझे चाहिए मसान खोपड़ी। मुझे सबसे पहले यह पता करना होगा कि मसान खोपड़ा इस समय कहाँ है। राजनगर, अपराधियों का स्वर्ग। लेकिन यह बात अब राजनगर से संबंधित पुरानी फाइलों में ही दर्ज है। नई फाइलों में तो ये बात दर्ज है कि राजनगर में जैसे ही कोई अपराधी अपने अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश करता है, वैसे ही उन परों को कतरने आ जाता है इंस्पेक्टर स्टील। डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। कुछ अपराधी इंस्पेक्टर स्टील के हाथों गिरफ्तार होने से पहले अस्पताल जाना पसंद करते हैं। तभी वे ऐसी हरकत करते हैं, धाएं धाएं। आखिर इंस्पेक्टर स्टील को हवालात से पहले अस्पताल जाने की उनकी इच्छाओं को पूरा करना ही पड़ता है, और इसी के साथ इंस्पेक्टर स्टील का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि बाकी का काम राजनगर पुलिस की एम्बुलेंस को करना पड़ता है। लेकिन राजनगर में फर्ज की उस मशीन का काम कब खत्म होता है? पिक पिक। इंस्पेक्टर स्टील हियर, तुम्हारे लिए एक इमरजेंसी मैसेज। इंस्पेक्टर, तुम्हें इसी समय गांधी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचना है। वहां एक अजीब मुसीबत पहुंची हुई है। मुसीबत? मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत, रुंगोटे को खड़ा कर देने वाली मुसीबत। तड़ 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 बड़म। और
वो मुसीबत किसी को रोके नहीं रुक रही थी और उसके सामने कोई भी रुक नहीं पा रहा था। ओफ, समझ नहीं आ रहा है कि गोलियां इस पर असर क्यों नहीं कर रही। समझने वाली बात ये नहीं बल्कि ये है कि आखिर इसने इस पुलिस स्टेशन को ही निशाना क्यों बनाया। किसी भी लिए बनाया हो, हम ये समझने में अपनी जान क्यों गवाएं। भाग यहां से। भागो, जल्दी से भागो, क्योंकि तुम जितनी जल्दी यहां से भागोगे उतनी ही जल्दी मेरा यह शैतानी सेवक पुलिस स्टेशन की उस इमारत को ध्वस्त कर देगा और फिर यहां से निकालेगा वो मसान खोपड़ा जो सैकड़ों सालों से यहाँ के जमीन में दफन है और जिसे हासिल करने मैं यहाँ आया हूं। इस शहर में तुम्हें जेल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर स्टील, तो जरूर इंस्पेक्टर स्टील ही है, तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा यह सेवक मुझे गिरफ्तार नहीं होने देगा। धड़ाक बड़ाक, अटैकिंग मोड, फायरिंग। इंस्पेक्टर स्टील की मेगा गन से जो मिनी रॉकेट निकले थे, इससे पहले उनका ऐसा हश्र कभी नहीं हुआ था। अपने तक पहुंचने से पहले उस शैतान ने उन रॉकेटों को अपने हाथों में पकड़ लिया और देखा इंस्पेक्टर स्टील, मेरा शैतान कैसे तेरे बारूद को चॉकलेट की तरह चबा रहा है। बारूद फेंकना बेकार है, इस पर फायर फ्लेम काम करेगी, लेकिन ओह, आग भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रही है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। ओके।